जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के अनपड़ा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। NCL की अमलोरी खदान में 18 जनवरी की रात कबाड़ चोरों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए CSF जवान सतीश चंद्र भारती, जिसकी उम्र 47 वर्ष थी, इलाज के दौरान वाराणसी में मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान जवान पर लाठी, डंडों और हथियारों से हमला किया गया था और उन्हें नाले में फेंक दिया गया था। घटना के बाद CSF और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब तक इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि अन्य 13 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक ने फरार अपराधियों पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। यह घटना दिखाती है कि अवैध कबाड़ माफिया कितने बेखौफ हो चुके हैं और CSF जवानों को किस तरह जोखिम भरे हालात में काम करना पड़ता है। अब एक बड़ी खबर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है, जहां पर CRPF जवान नवीन कुमार को बड़ी राहत दी गई है। मामला 2017 का है, जब जवान अपनी शादी के कारण केवल 3 दिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे। इसी आधार पर उन्हें बिना किसी विभागीय जांच की नौकरी से निकाल दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा, केवल 3 दिन की अनुपस्थिति पर बर्खास्त करना अमानवीय फैसला है। बिना जांच के सेवा से हटाना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जवान को दोबारा सेवा में बहाल किया जाए, पूरी सेवा निरंतरता दी जाए और बकाया वेतन 6% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। यह फैसला लाखों अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। अब एक बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। CRPF के डायरेक्टर जनरल GP सिंह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि CRPF जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए 3 स्तरीय रणनीति पर काम कर रही है, जिनमें मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, सामान्य हालत को बनाए रखना और आतंकवाद का पूर्ण खात्मा है। CRPF की कुल ताकत का लगभग 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर में तैनात है। इस समय किश्तवाड़ इलाके में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर बड़े काउंटर टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं। DG CRPF ने जवानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी और ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा भी की। अब एक बड़ी खबर बिहार से। बिहार कैडर के 2 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार ने अहम जिम्मेदारी दी है, जिसमें दलजीत सिंह, जो कि 2007 बैच के IPS अधिकारी है, अब वे BSF में IG पद पर तैनात होंगे, और राजीव मिश्रा, जो कि 2010 बैच के IPS अधिकारी है, ये CSF में DIG के रूप में कार्यभार संभालेंगे। गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दोनों अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया है। इससे पहले बिहार STF के IG विनय कुमार भी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। अब एक बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने CSF भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। एक 25 वर्षीय उम्मीदवार को केवल हल्की उच्चारण समस्या के कारण मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा, यह कोई गंभीर शारीरिक कमी नहीं है। लिस्प को स्पीच थेरेपी से सुधारा जा सकता है। यह भर्ती से अयोग्य ठहराने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने उम्मीदवार को आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है। अब एक बड़ी खबर असम राइफल्स की तरफ से। असम राइफल्स में 282 नए रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई, जिनमें 36 महिला सैनिक भी शामिल है। 44 हफ्तों की कठोर ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को औपचारिक रूप से बल में शामिल किया गया। परेड का नेतृत्व कैप्टन अंजलि किरोला ने किया। ADG असम राइफल्स मेजर जनरल JS बैंसला ने कहा कि महिला सैनिकों की बढ़ती भागीदारी देश की सुरक्षा को और मजबूत बना रही है। यह भारतीय सुरक्षा बलों में महिला सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण है। अब एक ठगी की खबर आ रही है यूपी से। बरेली में साइबर ठगी के 3 बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक ITBP जवान भी शिकार बने हैं। अलग अलग तरीकों से 2,88,000, 3,29,000 और 75,000 रुपये, कुल मिलाकर 6,92,000 रुपये की ठगी की गई। ITBP जवान को फोन पर झांसा दिया गया कि गलती से उनके खाते में 75,000 आ गए हैं और वापस ट्रांसफर करवा लिए गए, जबकि असल में कोई पैसा आया ही नहीं था। पुलिस ने सभी मामलों में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़ी बड़ी खबरें। इसी तरह की खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।